गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट। अभी हम न्यू काउंटडाउन 7 सेकेंड एडिशन चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2C कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन है। तो पहला हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट 3/5 एंड -2/5, 3/5 प्लस -2/5। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन इकट्ठे आ गए, इसलिए इनको प्लस माइनस माइनस होता है, -2/5। अब इसका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। डिनोमिनेटर जब सेम हो तो हम डिनोमिनेटर वही रहने देते हैं और ऊपर वाले न्यूमिनेटर भी सेम वही रहते हैं। 3 - 2, तो 3 में से हम 2 में जब माइनस करते हैं तो 1/5 हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। -5/8 and 1/4, -5/8 प्लस 1/4। इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर जो है वो हम सेम करेंगे। -5/8 प्लस 1/4, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है और दूसरी तरफ 4 है तो 4 को भी हम 8 बनाएंगे, मल्टीप्लाई 2 करके। तो -5/8 प्लस 2/8। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम वही लिखेंगे, ऊपर वाले भी वही आएंगे। -5 प्लस 2, तो -5 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -3/8। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में है 3/7 एंड -2/7, 3/7 प्लस -2/7, 3/7 प्लस माइनस होगा। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसका एलसीएम सेम ही आएगा। तो जब डिनोमिनेटर एलसीएम एक ही होता है, दोनों डिनोमिनेटर से मैच कर रहा होता है, तो ऊपर वाले दोनों नंबर वैसे ही आते हैं। 3 - 2/7, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/7 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में है -3/11 एंड -5/11। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है लेकिन हम इसको ऐड करेंगे। -3/11 प्लस -5/11, -3/11 प्लस माइनस होता है -5/11। डिनोमिनेटर इसका सेम है इसलिए एलसीएम इसका वही रहेगा 11, और ऊपर भी जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले डिजिट भी सेम होते हैं। -3 -5, तो -3 एंड -5 -8 होता है, -8/11। ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, सिंप्लीफाई। तो इसमें भी फ्रैक्शन ही है। तो पहला हम क्वेश्चन करते हैं -7/11 प्लस 1/6। तो सबसे पहले हम इसके भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। -7/11 प्लस 1/6, तो 11 6 है 66 होता है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर हम उसको 6 से 66 बनाएंगे। इसको 6 से करेंगे और दूसरे डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 42/66 प्लस 11 1 11, 11 6 66। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, वो तो इसके जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 66
जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली रकम वैसे आएगी, -42 प्लस 11, -42 में से हम 11 को माइनस करेंगे, 2 -1 1 3 -1 4 -1 3, तो माइनस क्या होगा ये -31/66, ये इसका आंसर। अभी हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, -3/-7 प्लस 2/5 माइनस, जब डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर के साथ दोनों के साथ माइनस हो तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल होकर खत्म हो जाते हैं, तो 3/7 प्लस 2/5। इसके जो डिनोमिनेटर है उनको अगर हम प्लस करें 7 5 35, तो इसका एलसीएम 35 आता है, तो इसके लिए दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15/35, 7 2 14/35, तो 35 इसका डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब एलसीएम इसका 35 आया। ऊपर वाले सेम वही रहेंगे नंबर्स, तो 15 को प्लस करेंगे 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29, तो 29/35 ये आंसर हुआ हमारा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, -7/9 प्लस 2/7। इसकी डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो उसको हम पहले सेम करेंगे, 9 × 7 प्लस 2/7 × 9, तो दोनों 63 हो जाएंगे, 49/7 9 63 प्लस 18/63, तो 63 हमारा जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम 63 आएगा, -49 प्लस 18, तो 49 में से हम 18 को माइनस करेंगे, 9 में से 1, 3 में से 1, 4 में से 1 3, तो -31/63, ये इसका आंसर है। इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट है 4, वो करते हैं। 3/4 प्लस -2/5, तो इसका एक डिनोमिनेटर 4 है और दूसरा डिनोमिनेटर 5, तो 4 5 20, तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर हम 20 बनाएंगे, 5 × 4, 5 3 15, 4 5 20, माइनस प्लस माइनस 2 4 8, और ये भी 20 हो गया, तो इसका डिनोमिनेटर 20 20 है, इसलिए इसका एलसीएम भी 20 आएगा, और ऊपर इसी तरह से 15 - 8, तो 15 में से 8 माइनस हम करेंगे तो आ जाएगा 7, तो 7/20 इसका आंसर है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। We will do this question. This question has two sides, left hand side and right hand side, and we will have to prove that. So initially we will do left hand side, -2/5 plus 4/9 plus -3/4. First we will solve the bracket -2/5 multiply 9 plus 4/9 multiply 5 9 2s are 18, 9 5s are 45 plus 20/45.
45 will be a LCM. Minus 18 plus 20. When LCM is equal to denominators, so the numerator value is same. 20 minus 18 is equal to 2 over 45 plus minus 3 over 4. Plus minus minus. LCM is equal to 45 multiply 4 . 180 will be LCM. 180 divided by the denominator 45. We will get 4. Now 4 multiplied 2 is equal to 8 minus 180 divided by 4. 4 4s are 16. 4 5s are 20. Now we have to get 45. 45 multiplied by 3. 3 5s are 15. 1 carry. 3 4s are 12 and 1 30. 135. 135 minus 8 minus 120 over 80. This is the answer of our left hand side. Now after that we will do the right hand side. If our answer of left hand side and right hand side will match, then the answer of this question will be right. Right hand side minus 2 over 5 plus 4 over 9 plus minus 3 over 4. Minus 2 over 5 plus 4 over 9 plus minus 3 over 4. Four over 9 multiply 4 multiply 4. 3 over 4 multiply 9 multiply 9. Minus 2 over 5. 16 over 36 minus 27 over 36. Minus 2 over 5 plus 36 LCM. So 16 minus 27. 20 minus 7 minus 16, 11 minus 11 over 36 minus 2 over 5 plus minus 11 over 36. 36 multiply 5, then we will get 180. 180 is 180 is LCM. 180 divided by 2, we get 90. 90 multiply 2, sorry, 180 divided by 5, 5 3s are 15, 5 6 are 30. Then we get 36, 36 2s are 72 minus 72. And next 180
divided by 36. 36 5s are 180, 5 11s are 55. Now minus 55 minus 72 minus 127 minus 127 over 180. Now we can check. Left hand side is equal to minus 127 over 80 and right hand side is equal to minus 127 over 180. So we can say left hand side is equal to right hand side.